नमस्कार, आप देख रहे हैं सल्ट एक्सप्रेस और मैं हूं गोविंद रावत। देखिए, आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है रानीखेत विधानसभा के चिड़ियानौना नगर पालिका में और इस नगर पालिका परिषद में 4 प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं। इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विनोद कुमार जोशी जी। आखिर उनसे पूछते हैं क्या उनका विजन है नगर पालिका के विकास को लेकर, क्या एजेंडा है उनका, क्या प्राथमिकताएं उनकी रहेंगी और क्या उनका मुख्य उद्देश्य है चुनाव लड़ने का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सल्ट एक्सप्रेस में। धन्यवाद। आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार नगर पालिका का, आपके वहां से 4 कैंडिडेट आप टोले हैं आपको लगा के, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का? सबसे पहले मुख्य उद्देश्य तो मेरा यह है कि यहाँ की जो सड़क खराब है और स्ट्रीट लाइट जो रास्तों में नहीं पहुँचे हुए हैं उसमें उस मुद्दे का है। पानी का है, बंदरों का आतंक इतना हो रहा है कि कह नहीं सकते हैं। जो 2 रोटी के लिए अपना 10-20 रुपया कमाते हैं उनका नुकसान कर जा रहे हैं। कई समस्याएं हैं यहाँ पर जिससे मतलब रूबरू यहाँ की जनता बहुत परेशान है और जनता जानती है इस बार हमने किसको वोट देना चाहिए, क्योंकि बार बार सबको आजमा रखा है। इस बार वो उस पर मेरे को माँ और इनका बुजुर्गों का, भाइयों का, दोस्तों का, सबका साथ मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं बात की बात तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं क्षेत्र के विकास के लिए हर उसमें तत्पर रहा। 5 साल से मैं ये अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहा हूँ और माताओं का, बहनों का आशीर्वाद रहा तो ये विजय मैं प्राप्त करूँगा। और इससे पहले मैंने एक जंग लड़ ली है जिसमें कि क्या कहते हैं, मेरे इलेक्ट्रॉल से 8 के 8 नाम गायब कर दिए थे साजिश के तहत। और उसमें मेरी मिसेज श्रीमती हेमा जोशी पिछला इलेक्शन एक वोट से हारी हुई थी, जिसमें हमारे पूरे परिवार के मैंने 28 दिन एचएम कोर्ट में काटे। मैं संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत का आभार व्यक्त करता हूँ, पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ, वकीलों का वो करता हूँ कि जब ग्राम सभा से लेके मेरे पूरे इलेक्ट्रॉल में नाम थे तो इसी बार मेरे नाम क्यों कटे और जो लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं उनके नाम क्यों चढ़ाए गए हैं। मैं सरकार से इस चीज़ के लिए मेरे से पूछा गया उनको बीएलओ को क्या करना चाहिए। मैंने ये कहा, मैंने कहा साहब उनकी नौकरी नहीं खानी है, उनके बच्चे मेरे को आ न दें, गालियाँ न दें, वो नहीं दें। 1 हफ्ते का उनको पनिशमेंट जरूर मिलना चाहिए जिससे कि आगे को जो जनगणना करने आए तो क्या कहते हैं वो सावधान हो जाए। और दूसरा कि क्या कहते हैं, मेरे घर पर लोग आए थे तो मेरा घर पर लड़का भी रहता है, मेरी भाभी सरकारी जॉब वाली है, वो घर ही पर रहती हैं। इन लोगों ने ये बहाने लगाए कि क्या कहते हैं ये घर पर कोई नहीं मिले। आपके पास प्रूफ क्या है? मैं वो प्रूफ मांगना चाह रहा हूँ उनसे, लेकिन उनने कोई रसीद भी नहीं दी और क्या कहते हैं वो क्या। लेकिन मैं उनकी नौकरी नहीं खाऊंगा, भगवान उनको वो रखे, लेकिन आइंदा से ये गलत काम न करें। आपके आधार से आपकी नगर पालिका क्षेत्र की बड़ी समस्या क्या है? बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की है, रोड की है। कि आप जमीन का कहते हैं तो राजस्व विभाग को मालूम है और वन विभाग को भी मालूम है कि हमारी जमीन है और राजस्व विभाग तो उसको निकाल सकता है। उनके पास तो सारे नक्शे पड़े हुए हैं, सारे वो पड़े हुए हैं, तो कहीं पर वो देख सकते हैं कि भैया हमारी राजस्व सरकार की जमीन कहाँ पर है। और आपके आधार से जो सबसे बड़ी समस्या है उसको आप किस तरह पूरा करेंगे और महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह? सबसे पहले तो अगर मैं विजय का चेहरा अगर अपने सर पर बांधूं तो लोगों से ये कहूँगा कि हर वार्ड के मेंबर अगर मेरे को सपोर्ट करेंगे, वहाँ के वार्ड के वो करेंगे, जितना सरकार पैसा नगर पालिका में दे रही है उस पैसे को मैं अपने उसमें नहीं लगाने के बजाय उन वार्डों में लगाऊं तो मेरे ख्याल से चिड़ियानौला एक बेहतरीन अच्छे उसमें चले जाएगा। यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी वो खुलने लग जाएंगी। यहाँ यार किसी बंदे ने काम कर रखा है, मैं तो काम का बंदा हूँ। मेरे को माँ और बुजुर्गों का, भाइयों का, दोस्तों का, साथियों का सबका आशीर्वाद है कि वो कहते हैं सुख में गया है, दुख में गया है, हर किसी के उसमें शामिल हो जाता हूँ। कहीं पर कोई घटना भी घटती है वहाँ पर मैं पहुँच जाता हूँ। अपनी ही घटना नहीं है मेरी, मतलब मैं सबके लिए कहता हूँ कि आओ मेरे संग चलो। कोई हमें प्रशासन विभाग खाने जाएंगे या मतलब मार नहीं देंगे या वो नहीं करेंगे। अपनी बात से मैं क्या वहाँ पर सक्षम रहूँगा और उनके लिए तत्पर करूँगा। उनके कंधे से कंधा मिलाकर मैं हमेशा उनके संग रहूँगा। ये अपने क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं क्षेत्र की मैसेज को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आपने सबको देखा है बार बार, एक बार इस गरीब बंदे को भी देखे।
मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या आपका आशीर्वाद ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। मैंने आपका हमेशा सहयोग दिया और सहयोग दूंगा, और ये मैसेज ये दूंगा कि आगामी 25 तारीख को होने वाले चुनाव निशान डबल रोटी पर मोहर लगाइए और एक इस गरीब बंदे को चुनिए। आपने सबको देख लिया, सब बार बार उठे हुए हैं, जीते हुए हैं। मैं तो इस बार उठ रहा हूँ। इससे पहले मेरी मिसेज उठी थी वार्ड 1 से, तो 1 वोट से हारी थी। मैंने वो सीट खाली कर दी, मैंने दूसरे को मौका दे रखा है। मैं कैसे कह दूंगा कि मैंने नहीं दे रखा है दूसरे को मौका। मैं हारने के बाद भी, बल्कि लोग आए थे मेरे घर पे, भैया वार्ड 1 में 2 में आप उठाइए अपने मिसेज को। मैंने कहा उनका स्वास्थ्य ढीला है, मैं खाली छोड़ रहा हूँ वो सीट, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि मेरा चुनाव निशान है डबल रोटी। मैं अपने माँ का भी आशीर्वाद ले चुका हूँ, भाइयों का, भाभी का, अपने रिश्तेदारों का, तमाम लोगों का आशीर्वाद मेरे संग है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरा भोले बाबा का है। श्री शिवाय नमस्तुभम। प्रत्याशी विनोद कुमार जोशी जी, इनका कहना है कि मुझे जो है, जब मैं जीत दर्ज करता हूं चिड़ियानौर नगर पालिका से, तो चिड़ियानौर का विकास करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। आगे भी हमारी चुनाव यात्रा जारी रहेगी, आगे भी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सल्ट एक्सप्रेस। तब तक के लिए नमस्कार।